प्रदेश में कमाई के लालच में नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहे ब्लड बैंकों पर आखिरकार गाज गिरना शुरू हो गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर के बाद प्रदेश भर में निजी ब्लड बैंकों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें कई तरह की गंभीर खामियां उजागर होने पर आधा दर्जन ब्लड बैंकों के लाइसेंस को भी निलंबित किया गया है और साथ ही 5 ब्लड बैंकों को इंप्रूवमेंट के लिए चेतावनी जारी की गई है। आखिर क्या है जांच अभियान की सच्चाई, किन ब्लड सेंटरों पर गिरी है गाज, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। राजस्थान के ब्लड बैंकों से दूसरे राज्यों में ब्लड की तस्करी के कुछ मामले उजागर होने के बाद ड्रग आयुक्तालय सख्ती के मूड में है। पिछले दिनों निजी ब्लड बैंकों पर सवाल उठने पर प्रदेश भर के 191 निजी ब्लड बैंकों का सघन जांच अभियान चलाया गया। किसी जगह पर रजिस्टर्ड चिकित्सक अन्य स्टाफ नदारद मिला, किसी जगह पर रजिस्टर्ड चिकित्सक अन्य स्टाफ नदारद मिला तो अधिकांश जगहों पर ब्लड बैंकों का रिकॉर्ड ठीक से संधारित नहीं किया जा रहा था। कहीं पर कैश रजिस्टर का संधारण भी ठीक तरीके से नहीं मिला। महज 9 ब्लड बैंक ऐसे मिले जहां नियमानुसार रिकॉर्ड संधारण किया जा रहा था। ऐसे में ड्रग आयुक्त एच गुइटे के निर्देशों पर खामियों को लेकर ब्लड बैंकों को नोटिस थमाकर कार्रवाई की गई। एक सप्ताह में 6 ब्लड बैंकों के लाइसेंस अलग अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए। जांच अभियान का एट ए ग्लांस, 191 निजी ब्लड बैंकों की जांच के लिए चलाया अभियान। प्रदेश में 175 ब्लड बैंकों की हो चुकी गहन जांच। 9 ब्लड बैंक में जांच के दौरान नहीं मिली कोई खामी। गड़बड़ियों को देखते हुए 158 सेंटर को कारण बताओ नोटिस जारी। इसमें 52 ब्लड सेंटर संचालकों से मिले जवाब के आधार पर लिया एक्शन। जयपुर के 3, झुंझुनू, अजमेर और टोंक के एक सेंटर का लाइसेंस निलंबित। 6 ब्लड बैंकों के लाइसेंस किए अलग अलग समय के लिए निलंबित। जिला स्तर के ऊपर हमने एक अभियान 2025 के अंदर चलाया था, जिसमें 191 ब्लड सेंटर्स के हमारे द्वारा निरीक्षण कराए गए थे, जिसमें 175 ब्लड सेंटर्स हैं, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। कारण बताओ नोटिस जारी होने के पश्चात उनके द्वारा अपने जवाब आयुक्तालय को प्रस्तुत किए। उन जवाबों का परीक्षण करने के पश्चात 6 ब्लड सेंटर्स हैं जिनके लाइसेंस हमने निलंबित किए हैं और 4 ब्लड सेंटर्स हैं जिनको भी वार्निंग जारी की गई। प्राइवेट ब्लड बैंक्स का 191 ब्लड बैंक्स हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम के आदेश के अनुसार वो सभी इंस्पेक्शन कंप्लीट करने के लिए अभियान चल रहा है। अब तक का 175 ब्लड बैंक्स का निरीक्षण हो चुका है। तो 175 के अंदर 6 ब्लड सेंटर्स के खिलाफ में सस्पेंशन ऑर्डर वो पास कर दिया, ड्रग कंट्रोलर ने ऑर्डर इशू कर दिया। एंड इसके अलावा शोकोस नोटिस का 158 के खिलाफ में शोकोस नोटिस भी इशू कर रहा, वो भी धीरे धीरे का चेक करेंगे। इन ब्लड बैंकों पर एक्शन। जयपुर के राजा पार्क में जन कल्याण ब्लड सेंटर पर एक्शन। 21 से 25 अप्रैल तक 5 दिन का निलंबन। कोटपुतली में आशीर्वाद ब्लड सेंटर पर एक्शन। 28 से 30 अप्रैल तक 3 दिन का निलंबन। जयपुर के बनी पार्क में गुरुकुल ब्लड बैंक पर एक्शन। 28 अप्रैल से 12 मई तक 15 दिन का निलंबन। टोंक में केशव ब्लड सेंटर पर एक्शन। 1 से 3 मई तक 3 दिन का निलंबन। अजमेर में विद्यापति ब्लड सेंटर पर एक्शन। 30 अप्रैल से 2 मई तक 3 दिन का निलंबन। झुंझुनू में समर्पण ब्लड सेंटर पर एक्शन। 1 से 15 मई तक 15 दिन का निलंबन। सिर्फ कागजों तक सिमटे दिखे नियम। 191 निजी ब्लड बैंकों की जांच के लिए चलाया अभियान। अभियान के दौरान प्रदेश भर की टीमों ने की 175 ब्लड सेंटर की जांच। अधिकांश जगह रजिस्टर्ड स्टाफ की उपस्थिति नहीं दिखी। इसके अलावा ब्लड बैंक का रिकॉर्ड संधारण, टेम्परेचर मेंटेन करने की प्रक्रिया, स्टाफ ट्रेनिंग रिकॉर्ड, कैश रिसीव बुक में मिली कई खामियां। इन खामियों के आधार पर जांच अधिकारी की अनुशंसा पर लिया एक्शन। ब्लड के काले कारोबार और गड़बड़ियों को लेकर चर्चाओं में आए निजी ब्लड बैंकों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। फर्स्ट इंडिया की खबर के बाद पिछले दिनों में कराए गए सघन जांच अभियान के आधार पर ड्रग आयुक्तालय ने करीब 60 से अधिक ब्लड बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन नोटिसों के जवाब के आधार पर 6 ब्लड बैंकों के लाइसेंस
अलग अलग अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। इसके साथ ही 5 ब्लड बैंकों के कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। हालांकि विभाग का कहना है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन देखना यही होगा कि ये कार्रवाइयाँ व्यवस्था को कितना सुदृढ़ कर पाती है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।